पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान जो होता है उस डिसेबल के भाई को भी चैलेंज कर देता है कि अगर तुम्हारे भाई को मुझसे फाइट करनी है तो उसे मेरे पास आना होगा। अगर वो सामने से आएगा तो मैं भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो डिसेबल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन इसको सुन के बाकी जो दूसरे डिसेबल होते हैं वो जुयान से एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जुयान तो सच में बहुत ही महान और बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन जब इसके बारे में उस एल्डर को पता चलता है तो उसके तो गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता और फिर एक दूसरे डिसेबल से कह देता है जाओ और इस जुयान को यहाँ से बाहर निकाल दो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, और या फिर नहीं तो इसे दूसरा कोई और काम दे देना। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुयान को देखते हैं जो कि स्वर्ण के टूटे हुए टुकड़ों की वजह से वहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, और जैसे ही वो टूटे हुए टुकड़ों को रिनकॉर्डिनेशन बाउल में डालता है वो सभी स्पिरिट पिल के अंदर बदल जाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए जुयान बड़ी आसानी के साथ अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, और जिस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर पाया था। और ये देखकर जुयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो एल्डर से कह रहा होता है तुमने तो इसके बारे में सोचा तक नहीं होगा, तुम जिस चीज के लिए मुझे सबक सिखाना चाहते थे वही मेरे लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद है, और मैं तो कभी भी वो डिसेबल बनना ही नहीं चाहूंगा। मैं लो लेवल वाला डिसेबल ही बनकर अपना कल्टीवेशन बढ़ाते जाऊंगा, जिसके बाद में तुम्हें भी हराने के लायक हो जाऊंगा। वो ये सारी बातें सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो दोनों डिसेबल आ जाते हैं जो कि जुयान से कहते हैं अरे आप इतना खुश क्यों हो। तो जिसपे जुयान उन्हें बताता है मैं तो अभी दोबारा से सारे स्वर्ण के टूटे हुए टुकड़ों को कलेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करते हुए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए अब मेरे सामने से हट जाओ क्योंकि मुझे कई सारे टुकड़े जमा करने हैं। लेकिन तभी वो डिसेबल कहते हैं हमें एल्डर ने ये ऑर्डर दिया है आज से जो तुम जिस स्वर्ण को उठाने का काम यहाँ पे कर रहे हो वो तुम नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें यहाँ से हटाकर की पेंग में भेज दिया गया है, तो तुम्हें वहाँ पर जाकर अपना काम करना होगा। ये सुनकर जुयान पहले काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है जहाँ पे वो अपने से खुद ही कह रहा होता है कि की पेंग तो एक ऐसी जगह है वहाँ पे तो इतने सारे वेपन को रखा जाता है जो कि पुराने हो चुके हैं, जो कि यूज में नहीं है, और अगर मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ तो मेरे यहाँ काम करने से भी काफी ज्यादा अच्छा है। एल्डर तो इस बात से हैरान होगा कि वो मुझे वहाँ पे भेज रहा है, काश उसे पता ही ना चले कि मैं स्वर्ण के टूटे हुए टुकड़ों से अपना कल्टीवेशन बढ़ाता हूँ। तो वहीं पे सारे डिसेबल जुयान से कह रहे होते हैं हमें पता है कि तुम्हें वहाँ जाने पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो एल्डर का ही ऑर्डर था, इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा। कि तभी जुयान को अपने अंदर बड़बड़ाते हुए देखकर वो उससे सवाल करते हैं तुम अपने आप से क्या कह रहे हो। तो फिर जुयान कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यही सोच रहा था एल्डर कितने अच्छे हैं कि मुझे उन्होंने कितना भारी काम दे दी ताकि जितनी हो सके मुझसे हेल्प निकाल सके, लेकिन ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है, मैं तो इस सेक्ट की काफी ज्यादा मदद करना चाहता था, तो अब मुझे बैंक में ही जगह मिल रही है तो वहाँ जाकर तो मैं और भी ज्यादा मदद कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया और मेरे लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा मैं तो वहाँ जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश। तब वो दोनों डिसेबल कहते हैं आपको मालूम भी है कि फैंग में जो भी काम करता है उसे इस सेक्ट के सबसे घटिया कामों में माना जाता है, लेकिन आप हमारे बड़े भाई की तरह हो, इसलिए हम आपको वहाँ पे अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे ताकि हम आपके कामों में मदद कर सके। ये सुनकर जुयान तो एकदम हैरान रह जाता है और वो उनसे कहता है तुम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, एल्डर ने तो सिर्फ मुझे वहाँ जाने के लिए भेजा है, तो तुम्हारा वहाँ पे क्या काम होगा, तो अगर वहाँ पे तुम्हें उन्होंने देख लिया तो तुम्हें और भी सजा दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही जुयान खुद में ये सोचने लगता है अगर मैं इन्हें वहाँ पर अपने साथ लेके गया तो ये लोग भी समझ जाएंगे ये स्वर्ण के टूटे हुए टुकड़ों से अपना कल्टीवेशन करता है, और हो सकता है या बाद में एल्डर को ही बता दे, वरना तो वो मुझे ऐसे कामों में लगाएगा ही नहीं, इसलिए मैं इन दोनों मुसीबत को अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला, तो मुझे कैसे भी करके इन्हें यहाँ से भगाना होगा। इसलिए जुयान एक प्लान बनाते हुए उन दोनों से कहता है
तुम लोग जानते भी हो मैं इतने सालों से काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लो लेवल वाले डिसेबल हैं उन सभी का काम अकेले कर लूँ, जिस वजह से उन्हें भी मौका मिल सकता है कि वो अपना कल्टीवेशन कर सके। और अगर वो एक बार अपना कल्टीवेशन करेंगे तो उनका भी लेवल बढ़ जाएगा और उन्हें दोबारा ऐसे काम नहीं करने पड़ेंगे। मैं तो तुम लोगों की भलाई चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग भी अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर सको, और तुम मेरी बात को मना कर रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। तो ये सुनकर वो दोनों डिसेबल कहते हैं, अरे अरे भाई तुम तो हमें गलत समझ रहे हो, हमारा यह इरादा बिल्कुल भी नहीं था, हम वहाँ पर उल्टा आपकी मदद करने के लिए जा रहे थे। जिस पर जुयान कहता है, बस बहुत हो गया, अब कोई भी नहीं जाएगा मेरे साथ, मैं अकेले वहाँ पर जाऊंगा और मेरा पीछा करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब जुयान तो कीफेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ लड़कियाँ दो लड़कों को पीटते हुए दिखाई देती है, जहाँ वो उनसे कह रही थी चुपके से हमारे सीक्रेट स्किल देखने आए थे तो इसकी सजा हम तुम्हें देकर ही रहेंगे। जिसके बाद वो उन्हें खूब पीटना शुरू कर देती है और वो लोग उनसे कहते हैं, हमें तो देखने का चांस ही नहीं मिला, उससे पहले ही तुम लोगों ने हमें पकड़ लिया और हमें पीटना शुरू कर दिया। कि तभी एक लड़की उससे कहती है, तो इसका मतलब साफ था कि तुम लोग वहाँ पर हमारे सीक्रेट स्किल देखने आए थे, इसलिए अब और मार खाओ। जिसके बाद वो सारी लड़कियाँ दोबारा उन दोनों लड़कों को पीटना शुरू कर देती हैं। ये देखकर जुयान भी हैरान था, आखिरकार ये लड़कियाँ कौन सी ऐसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी जिससे ये किसी को देखने तक नहीं देती। क्या मुझे इन दोनों लड़कों की मदद करने जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस पूरे के पूरे सेक्ट का अगला सक्सेसर बनने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे घटिया कामों में अपनी टांग तो बिल्कुल नहीं अड़ाऊंगा, इसलिए मेरा यहाँ से आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। जिसके बाद वो दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसके जाने के बाद भी वो लड़कियाँ उन दोनों लड़कों को पीटना बंद नहीं करती और उसको जोर जोर से पीटे जा रही होती है। और इधर जुयान जब थोड़ी दूर आता है तो उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये देखकर तो जुयान भी हैरान था कि आखिरकार ये झाड़ियों में छुप के क्या कर रहा है, मुझे इसके पास जाके देखना चाहिए। इसलिए वो उसके पास जाकर उससे बाहर निकालता है और उससे पूछता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे छुप कर। तो जिस पर वो लड़का कहता है, अरे आवाज मत करो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे छुप के क्या देख रहा हूँ। जिसके बाद जुयान भी उन झाड़ियों में घुसना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी झाड़ियों के बाहर दो लड़कियाँ अपना कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देती हैं। इनके पास कई सारी सीक्रेट टेक्निक थी और वो अपनी वही सारी सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही होती हैं। इसीलिए वो किसी को सीक्रेट टेक्निक देखने तक नहीं देती ताकि कोई दूसरा इन टेक्निक को सीख ना ले। और वो सारी टेक्निक काफी ज्यादा जबरदस्त होती है कि तब उनमें से एक लड़की अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है, जो कि किन्मू के बिल्कुल एलाइटमेंट पावर की तरह दिखाई दे रही थी और बिल्कुल वो भी लोटस की वजह से हवा में उड़ना शुरू कर देती है जैसा कि किन्मू उड़ा करती थी। और जिस लड़की के पास एलाइटमेंट पावर होती है और वही लड़की उन सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है। इसके बाद वो सारी लड़कियां पानी के पास आकर वहाँ पे खेलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पे दूसरी लड़कियां उस एलाइटमेंट पावर वाली लड़की से कहती हैं, कुछ बदमाश लोग हमारी सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए आए थे, इसलिए हमने उन्हें काफी ज्यादा पीटा है, लेकिन बाद में भी मुझे लगता है कि और लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन चाहे कोई भी यहाँ पे क्यों ना आ जाए हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही आप इतनी ज्यादा सुंदर हो कि कोई भी आपको देखकर दीवाना हो जाए, लेकिन साथ ही किसी ने आपके बारे में कोई भी गलत ख्याल अपने मन में लाया तो कुछ भी हो जाए तो उसे गॉड ही आकर सजा दे। साथ ही कोई अनजान इंसान भी दोबारा से हमारी सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए आए तो उसे भी गॉड सजा दे तो ये तो कितना ज्यादा अच्छा हो जाता। और उस लड़की के ऐसा कहते ही आसमान का रंग ही बदलना शुरू हो जाता है और चारों तरफ काले बादल गिरने लगे थे और इन बादलों में से एक जोरदार बिजली उसी तरफ आके गिरती है जहाँ से छुपकर जुयान और वो लड़का बस सारी टेक्निक देख रहे थे और वो बिजली सीधा उस लड़के के ऊपर गिर गई होती है। और ये देखकर जुयान एकदम हैरान था कि आखिरकार इसके ऊपर अचानक से बिजली आके कैसे गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी तरफ मैं नहीं बैठा था, वरना वो बिजली तो मेरे ऊपर गिर जाती और वो बिजली गिरने की वजह से वो लड़का वहीं पर मारा गया होता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहाँ पे मौजूद जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि वहाँ पर कोई था जो कि हमारी सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए आया था, इसलिए हमें उसे सबक सिखाना होगा। और ये देखकर वो सारी की सारी लड़कियाँ उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं ताकि वहाँ पे जो भी इंसान था उसे सबक सिखा सके। और ये देखकर तो जुयान के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अभी वो तो लड़का मर गया था लेकिन वो तो जिंदा था और वो लड़कियाँ उसे ही पकड़ लेंगी। और ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि
जुयान को दोनों डिसाइपल आकर ये कहते हैं कि एल्डर ने अभी तुम्हें ऑर्डर दे दिया है कि तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए तुम्हें कीपैंग जाना पड़ेगा। ये सुनकर जुयान और भी ज्यादा खुश हो गया होता है, क्योंकि वो पुरानी जितनी भी स्वॉर्ड जो काम में नहीं ली जाती हैं उसका कबाड़ खाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो सारी स्वॉर्ड उसे मिल सके, जिससे वो अपना कल्टीवेशन बढ़ा पाएगा। इसलिए वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे कुछ लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो कि अपना प्रैक्टिस कर रही थी और वो जुयान को उनका सीक्रेट स्किल परफॉर्म करते हुए देख लेती है। इसीलिए वो जुयान को मारने के लिए उसी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो लड़कियाँ अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जुयान के ऊपर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन जुयान उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लड़कियां तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इससे जुयान वहां से भागना शुरू कर देता है ताकि उन लड़कियों से अपनी जान बचा सके। लेकिन वो लड़कियां तो अपने अपने वेपन लिए जुयान को मारने उसी के पीछे पड़ी होती हैं और काफी देर तक इन सभी के बीच में पकड़म पकड़ाई चल रही होती है। कभी वो लड़कियां जुयान को पकड़ने के लिए उसके पास आती हैं, कभी जुयान ही वहाँ से भाग गया होता है कि तभी एक लड़की जैसे अपने स्वॉर्ड को जुयान की तरफ फेंकती है, वो उसके पैर के नीचे से ही चला जाता है। नीचे जाते ही वहाँ पे 2 फ्रूट्स कट जाते हैं। ये देखकर तो जुयान डर चुका था, अगर मैं थोड़ा सा नीचे होता तो कुछ और ही कट गया होता। इसके बाद वो उन लड़कियों को समझाते हुए कहता है, अरे आप लोगों को तो गलतफहमी हुई है, मुझे थोड़ा सा समझाने का टाइम तो दो, मैं तुम सबको समझा दूंगा। तो जिसपे वो लड़कियाँ कहती हैं, तो फिर ठीक है, तुम पहले नीचे आओ, उसके बाद तुम्हें जो समझाना है समझा सकते हो। जिसके बाद जुयान ऊपर से नीचे आ जाता है और जैसे वो नीचे आता है वो लड़कियां दोबारा से उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार जुयान उनकी स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है क्योंकि उनका तो बहुत हो चुका था। और जैसे वो एक लड़की का स्वॉर्ड पकड़ता है कि वो लड़की अपने तीनों साथियों को वहाँ पे बुला लेती है, इसलिए वो तीनों लड़कियाँ मिलकर अपनी अपनी स्वॉर्ड लिए जुयान की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन अब जुयान इनकी ऐसी हरकतों से काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जैसे वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है कि वो सारी की सारी लड़कियां उसके ऑरा की वजह से वहाँ से उड़कर दूर फेंका जाती हैं और कोई भी जुयान के पास तक तो पहुँच ही नहीं पाता। उसके बाद जुयान उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता? मैं तुमसे 2 मिनट कहा हूँ बात करने के लिए, तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे गलती से आया था। लेकिन वो लड़कियाँ कह रही होती हैं, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, तुम सच में यहाँ पर हमारी सीक्रेट टेक्निक को देखने के लिए आए थे और जो सजा बाकी एल्डरों को दी जाती है वो सजा तुम्हें भी मिलेगी, इसलिए तुम सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। कि तभी जुयान उन्हें समझाते हुए कहता है, जब तुम लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो मेरे पास काफी अच्छा मौका था वहाँ से भागने का, और अगर मैं सच में वहाँ पे सीक्रेट स्किल देख रहा होता तो मैं वहाँ से भाग गया होता। और साथ ही मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि मैंने एक आदमी को देखा था कि वो चुपचाप चुप कर तुम्हारी टेक्निक देख रहा था और मैं उसे रोकने के लिए यहाँ पर आया था, और उल्टा तुम लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, और वैसे भी तुम लोग जितने पावरफुल दिखाई दे रहे हो, तुमसे भी ज्यादा पावरफुल तो मैं खुद ही हूँ, तो मैं तो तुम्हारी कम लेवल की टेक्निक सीखकर मैं क्या ही करूँगा। ये सुनकर वो लड़कियाँ भी हैरान थी और अब उन्हें लग रहा था कि हमसे गलती हो गई, इसलिए वो जुयान के पास आकर उसे माफी मांगना शुरू कर देती है कि हमने तुम्हें गलत समझ लिया, क्योंकि हमारे यहाँ का एक रूल है, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्रेट टेक्निक चुपचाप देखने की कोशिश करता है उसके ऊपर बिजलियाँ गिर जाती है और तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी बिजली नहीं गिरी, तो इसका मतलब साफ है कि तुम हमारी सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए नहीं आए थे, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर तो जुयान भी हैरान था कि अरे मेरे ऊपर बिजली क्यों नहीं गिरी, और सच में मैं तो यहाँ पर इनकी सीक्रेट टेक्निक ही देखने के लिए आया था, कहीं वो बिजली वाला गॉड मुझ पर मेहरबान तो नहीं। लगता है मैं तो चूजन बनूं और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन वो जितना ही खुश हो रहा होता है उतना ही उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तबाही आई होती है, क्योंकि वहाँ पे जो गॉड होता है उसके ऊपर बिजलियों की बारिश हो रही थी और वो जुयान से कह रहा होता है, तुम तो बिजलियों से बच गए, लेकिन वो बिजलियाँ तो मुझे मुसीबत में डाल चुकी है। और ये देखकर जुयान को समझ में आता है यह बिजलियाँ मुझ पे अटैक करने के बजाय स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घुस गई, जहाँ पे वो जो गॉड है उसको वो बिजलियाँ परेशान कर रही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो बच गया। ये तभी वहाँ से वो डिसेपल जाने लगता है जो कि अभी तक मरा नहीं था, जो कि चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जुयान उन सभी लड़कियों को दिखाते हुए कहता है, देखो
देखो यही है वो डिसेप्टर जो छुप कर तुम्हारी टेक्निक देखने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें कुछ सवाल पूछना है तो तुम उससे पूछ सकते हो। लेकिन जैसे वो डिसेबल थोड़ा आगे बढ़ता है वो बिजलियाँ दोबारा से उसके ऊपर गिरकर उसकी हालत खराब कर देती है। कि तभी बाकी लड़कियों को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि उन्होंने एक गलत इंसान के ऊपर हाथ उठा दिया और उसे चोट भी लगा दी। कि तभी वो सारी लड़कियां अपने अपने लेक्चरर लेकर जुयान के पास आती और माफी मांगते हुए उससे कहती है तुम हमारे सारे के सारे लेक्चरर ले सकते हो, बस हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें चोट भी पहुंचाई। जिस पर जुयान कहता है अरे आपको ऐसी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी की फैन जा रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ रास्ते में वो ये सोच रहा था ये सारे लेक्चरर तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक होंगे, लेकिन ये तो मेरे किसी भी काम के नहीं है और मेरे को ये तो बिल्कुल पानी की तरह लगेगा, तो फिर मैं इसे लेकर क्या ही करूँ। तो वहीं पर जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो उसे देखकर वो लड़कियां कह रही होती हैं ये की फैंग क्यों जा रहा है, लगता है एकदम लो लेवल का डिसेबल है जिसके पास तो इससे अच्छे कपड़े तक नहीं है, हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा गरीब होगा इसलिए इसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं आए। हमें कल साथ में की फैंग जाना चाहिए ताकि हम देख सके हम इसकी कोई मदद कर सकते हैं या फिर नहीं, तो हो सकता है तो हम इसके लिए अच्छे कपड़े भी ले जाएंगे ताकि इन सभी से हमारी जो गिल्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। और वहीं पे जुयान को जाते हुए जो लड़कियों की लीडर होती है जिसके पास एलाइटमेंट पावर थी वो काफी दुख भरी निगाहों से उसे देख रही होती है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। और इधर जुयान की फैंग में पहुंच जाता है जहां आने के बाद जो चीज वो अपनी आंखों से देखता है उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वहाँ पे पहाड़ के पहाड़ बने हुए थे पुराने स्वर्ण से। फिर वो ये देखकर वहीं पे नाचना गाना शुरू कर देता, आज तो मेरे लिए खजाना ही मिल गया और मैं अब इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा कि दुनिया का कोई गॉड ही क्यों ना आ जाए वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो खुशी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर दो भाई लोग आ जाते जो कि बिल्कुल बॉडी बिल्डर दिखाई दे रहे थे। वो जुयान से कहते हैं तुम ही वो इंसान हो जिसे आज यहाँ पे असाइन किया गया ताकि तुम यहाँ पे काम कर सको, तो तुमने यहाँ पर आने में इतनी देरी क्यों कर दी, क्या तुम्हें पता भी है हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तो जिस पर जुयान कहता है भाइयों मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे तो उन बदमाश लड़कियों ने पकड़ लिया था और वो लोग मुझे मारने लग गए तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आने में थोड़ी सी लेट हो गई। तभी ये सुनकर वो दोनों भाई उससे कहते हैं बस तुम सॉरी कह रहे हो इससे काम नहीं चलेगा और आज तुम्हारा पहला ही दिन है तो पहले ही दिन हम तुम्हें एक पूरा का पूरा स्वर्ण के टुकड़ों से बना हुआ पहाड़ ही दे देते हैं, तुम्हें इसे ठिकाने लगाना। जो सुनकर जुयान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों भाइयों से कहता है जब मैंने यहाँ पे आने में लेट ही कर दिया है उससे तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई, इसलिए मैं उस गलती की सजा इस तरह से देना चाहता हूँ कि आज के दिन आप दोनों की बिल्कुल भी छुट्टी है और साथ ही यहाँ पे जितने भी डिसेबल हैं उन्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज से पूरा का पूरा की फैंग मैं ही संभालूंगा, यहाँ पे जिस भी स्वर्ण को जिधर ले जाना होगा ये सारा काम मेरा होगा, सभी को मैं अपने अकेले के दम पे ठिकाने लगा दूंगा। और ये सुनकर वो दोनों भाई तो एकदम हैरान थे कि आखिरकार जुयान को हो क्या गया। तो वो उससे कहते हैं भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे बारे में इतना अच्छा सोच सकते हो, तो तुम हमें माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तुम तो हमारे बहुत ही अच्छे भाई की तरह निकले। इसके बाद वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे थे जुयान उन सभी को छुट्टी दे देता है और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते ताकि वो सभी आराम कर सके क्योंकि उन सारे लोगों का काम जुयान अकेले ही कर देगा। और जुयान तो असल में यही चाह भी रहा था और जैसे उन लोगों को जाते हुए देखता है वो जल्दी जल्दी उन सारे स्वर्ण के पास चला जाता है ताकि उनका कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे वो डिसेबल आ जाता है जिससे कि जुयान से लड़ाई हुई थी और उसे देखकर वो दोनों भाई उसके पास चले जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं अरे बड़े भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये देखकर तो जुयान भी हैरान था कि आखिरकार ये डिसेबल यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान उन लड़कियों के सीक्रेट स्किल को देख रहा होता है जिस वजह से वो लड़कियाँ उसे पकड़ लेती और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती, लेकिन जुयान उन्हें जैसे तैसे समझा लेता है कि उसने उनकी कोई भी सीक्रेट टेक्निक नहीं देखी, इसलिए वो लड़कियां उसे छोड़ देती है। इसके बाद वहाँ से जुयान की फैंग जाने के लिए निकल जाता है जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाखों की तादाद में पुरानी और टूटी हुई स्वर्ण को रखा जाता है और वहाँ जाने के बाद जुयान जितना चाहे उतनी अपनी मर्जी से कल्टीवेशन कर सकता है, इसलिए वो जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच गया।
गया होता है ताकि जैसे उसे मौका मिले कि वो टूटे हुए स्वॉर्ड से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दे। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में की फैंग में जो काम करने वाले दोनों भाई होते हैं उनके पास वो डिसाइपल आ जाता है जो कि उनसे कहता है मुझे 5000 स्वॉर्ड चाहिए और सारी की सारी स्वॉर्ड एक ही दिन में बन के तैयार हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं तुम लोगों से ना बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। और ये सुनकर तो दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक दिन में वो भी 5000 स्वॉर्ड बनाना, ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन के बराबर है। और अगर हम लोग यहाँ पे पूरा दिन बिना खाए पिए रहेंगे कि तब भी हम 5000 स्वॉर्ड एक दिन में नहीं बना सकते। इसलिए आपको हमारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए क्योंकि ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर का टास्क, ये हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें सुनकर जुयान तो एकदम हैरान था कि ये की फैंग में भी पावरफुल कमजोर को उंगली करता रहता है। लगता है मुझे यहाँ पर भी कुछ उंगली करनी पड़ेगी ताकि मैं सभी को सबक सिखा सकूं। तो वहीं पे वो डिसाइपल उन दोनों भाइयों से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कल मैं वापस आऊंगा। तो कल अगर 5000 स्वॉर्ड तैयार नहीं रहे तो मैं तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो अगर यहाँ पे तुम लोग रहना चाहते हो तो 5000 स्वॉर्ड का बंदोबस्त कर देना। कि तभी वहाँ पे जुयान आ जाता है जिसे देखकर वो डिसाइपल तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि आखिरकार ये मुसीबत यहाँ पे कैसे आ गई। तभी वो दोनों भाई जुयान से कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम पीछे हट जाओ, तुम इस डिसाइपल के सामने मुँह नहीं लग सकते, तुम नहीं जानते कि यह कितना पावरफुल है और इसकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पर। कि तभी वो दोनों भाई उस डिसाइपल को समझा रहे होते हैं ये लड़का तो नया है, ये आज ही यहाँ पे ज्वाइन हुआ, इसीलिए इससे जो भी गलती हो जाए उसके लिए इसे माफ कर देना। हम लोग इसे समझा देंगे कि आपके सामने कैसे रहा जाता है, तो इसकी वजह से आप हमें और भी ज्यादा सजा मत दे देना। कि तभी वो डिसाइपल दोनों भाइयों को धक्का मारते हुए सीधा जुयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो दोनों भाई कहते हैं आज तो जुयान मारा गया, हमें तो इतना अच्छा फोकट में नौकर मिल गया था, लेकिन ये डिसाइपल तो आज यहाँ पे जुयान का खेल ही खत्म कर देंगे। कि तभी वो डिसाइपल सीधा जुयान के पास आकर उसका कंधा दबाने लगता है और उससे कहता है बड़े भाई आप यहाँ पर, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, लाओ मैं इसे दबा देता हूँ। तो जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि तुम दोबारा से लोगों को बुली करने के लिए आ गए। जिस पर वो डिसाइपल कहता है अरे नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं उल्टा ही दूसरों को ऑर्डर मान रहा हूँ। माना कि मेरे वर्ड थोड़े हार्ड थे लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मेरी बातों को आप दिल पर मत ले और अब आप मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने सुबह से कुछ खाया तक नहीं है कि मैं आपसे फाइट कर सकूँ और पिछले फाइट की मार तो अभी मेरे अंदर लगी हुई है, अभी तक वो खुद ही ठीक से भरी नहीं है और मैं अभी दोबारा फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर जुयान कहता है अरे अरे रुक जा, इतनी जल्दी कहाँ भाग के जा रहा है, यहाँ के नए रूल्स तो सुन के जाओ। आज से जिसे भी यहाँ पे स्वॉर्ड बनाना होगा उसे काफी टाइम पहले ही ऑर्डर देना होगा और वो भी थोड़ा सा ही स्वॉर्ड बनेगी यहाँ पर और एक साथ ऐसे किसी के ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता और अगर कोई भी ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ पे सभी को चैलेंज करता हूँ, जिससे भी मुझसे फाइट करनी है वो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सकता है। और जो सुनकर वो डिसाइपल भी हैरान था कि आखिरकार ये कौन सा नया रूल बन गया, ऐसा रूल तो मैंने कभी नहीं सुना था और आखिरकार मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो इसकी बात माननी पड़ेगी। कि तभी वहाँ पर उस डिसाइपल का भाई भी आ जाता है जिसके दम पर वो डिसाइपल इतना ज्यादा उछला करता था। जिसके बाद वो अपने भाई से कहता है भाई यहाँ पर एक दिन में इतनी सारी स्वॉर्ड बनकर तैयार नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें कुछ और काम करना होगा। जो सुनकर डिसाइपल का भाई एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। तो फिर वो सभी से कहता है क्या तुम्हें पता है मेरी सेक्ट में क्या पोजीशन है और मेरा ऑर्डर ना मानने की वजह से तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। जिसके बाद वो अपनी पावर की मदद से उन दोनों भाइयों को वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है, जहाँ तो उसने उसे वहाँ पे टच भी नहीं किया। कि तभी वहाँ पर वो दोनों भाई उड़कर दूर चले जाते। कि तभी वहाँ पे जुयान आता है जो कि उस डिसाइपल के बड़े भाई से कहता है लगता है छोटे भाई ने तुम्हें अपनी हालत नहीं बताई और अगर बताई होती तो तुम यहाँ पे आने की हिम्मत भी नहीं करते। फिर ये सुनकर उस डिसाइपल का बड़ा भाई एकदम ज्यादा हैरान रहता है, लगता है दुनिया आज पलट गई है, ये छोटे मोटे डिसाइपल और मुझसे यहाँ पे आके जबान लड़ाने की बात कर रहा है। क्या तुम ये भी जानते हो कि मार्शल आर्ट में कितने लेवल होते हैं? तुमने कभी ढंग से अपना लेवल 1 भी ब्रेक थ्रू किया है? और बड़े आए मुझसे चैलेंज करने के लिए। ये देखकर वो दोनों भाई एकदम ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो लग रहा था कि जुयान ने उस डिसाइपल से अच्छी डील कर ली होगी, लेकिन उसका बड़ा भाई तो
तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके सामने जुयान तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। तो हो सकता है उसका बड़ा भाई आज जुयान की जान ले ले। इसके बाद जुयान उस डिसेबल के बड़े भाई से कहता है, तुमने पहले से ही यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा बुली कर दिया है, तो इसकी सजा तुम्हें ये मिलती है कि आज के बाद से तुम्हें जब भी स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें उसकी आधे से आधी सप्लाई दी जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर तुम्हें सप्लाई दी जाएगी। और इस चीज पे तुम लोग बिल्कुल भी सवाल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड बनने का काम होता है और जब तक मैं परमिशन ना दूं तब तक तुम्हें स्वॉर्ड ही नहीं मिलेगी। तो तुम सवाल किससे उठाओगे? और अगर तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं है तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आओ और मुझसे फाइट करके दिखाओ। जिसके बाद जुयान अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। फिर ये देखकर उस डिसेबल का बड़ा भाई एकदम ज्यादा हैरान था कि आखिरकार जुयान कौन से लेवल पर है, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। लेकिन तब भी वो उससे कहता है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। भले से तुम्हारे पास कितनी भी पावर हो, लेकिन तुम उतने भी पावरफुल नहीं हो और तुम मेरे सामने जरा सा भी नहीं टिक पाओगे और मैं एक ही अटैक के अंदर यहाँ पे तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए तुम फटाफट अपनी स्वॉर्ड उठा लो। कि तभी वहाँ पर वो डिसेबल आ जाता है, जो कि बड़े भाई को समझाते हुए कहता है, आप नहीं जानते ये जुयान कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। लेकिन उसका बड़ा भाई उससे कहता है, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे अंदर तो कोई भी हिम्मत ही नहीं है, और उल्टा है मुझे समझाने के लिए। कि तभी जुयान वहाँ पे एक टूटी हुई स्वॉर्ड को उठा लेता है और उससे कहता है, ये टूटी हुई स्वॉर्ड काफी है तुमसे फाइट करने के लिए, और मैं इस टूटी हुई स्वॉर्ड की मदद से मैं तुम्हें एक ही अटैक के अंदर हरा दूंगा। और फिर देखते देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो डिसेबल का बड़ा भाई तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जुयान जैसे ही अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करता है तो डिसेबल का बड़ा भाई वहाँ से बहुत ही दूर जाके गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी दो टुकड़ों में बदल जाती है। ये देखकर उस डिसेबल के बड़े भाई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी स्वॉर्ड तो कितनी ज्यादा पावरफुल थी और ये एक बार के अंदर कैसे टूट गई। इसके बाद जुयान कहता है, वो तो तुम लकी हो कि तुम इसी सेक्ट के हो, वरना तुम अगर बाहर के होते तो मैं कब का तुम्हारी जान ले लिया होता। इसलिए अब फटाफट यहाँ से दफा हो जा, और अगर दोबारा मुझसे फाइट करनी है तो अगली बार अपने फादर को भी अपने साथ लेके आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं। जो सुनकर वो डिसेबल और उसका बड़ा भाई एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो क्या ही कर सकते, इसलिए वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर यहाँ पे काम करने वाले दोनों भाई तो एकदम ज्यादा हैरान थे और वो जुयान से कहते हैं, अरे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपके पास इतनी ज्यादा पावर है, आपने तो सच में हमारा इतना बड़ा बोझ खत्म कर दिया। और वो उसे सारी टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर कहते हैं, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम करो, सारा काम हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन जुयान कहता है, अरे भाई आप लोग ये क्या बात कर रहे हो, तुम लोग तो मेरी पावर देखकर ऐसा करने लग गए, और अगर मेरे पास पावर नहीं होती तब तो मैं यही काम करता ना, इसलिए अब लाओ सारा काम मुझे दे दो और तुम लोगों की अब से छुट्टी है, तुम जितना चाहो उतना आराम कर सकते हो और यहाँ के सारे काम की जिम्मेदारी अब मेरी है और मैं अकेले यहाँ का सारा काम संभाल लूंगा। ये सुनकर उन दोनों भाई के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुद से कहते हैं, हमने तो पूरी दुनिया में जुयान कितना अच्छा इंसान देखा ही नहीं, हमें तो इस बात की जय जयकार करनी चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते और जो भी हमें मिलेगा हम उससे जुयान की तारीफ करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते और उनके जाने के बाद जुयान तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। चलो ये दोनों मुसीबत भी यहाँ से चली गई और तो मैं आसानी के साथ यहाँ पे बैठकर अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और वो अपने रिनकॉर्डिनेशन बाउल की मदद से वहाँ पे जितनी भी टूटी हुई स्वॉर्ड होती है उन सभी को पिल में बदलना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो अपना कल्टीवेशन करने लगता है ताकि जल्द से जल्द वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। और ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान के पास वो डिसेबल आ जाता है जो कि अपने बड़े भाई को भी साथ में लेके आया हुआ था ताकि वो जुयान को मार मार कर उसका खेल खत्म कर सके। लेकिन यहाँ पे उस डिसेबल को ही उसकी सोची समझी चाल भारी पड़ जाती है, बल्कि जुयान ही उसके बड़े भाई को बहुत ही मारता और उसकी ऐसी हालत खराब कर देता है कि वो दोबारा से फाइट करने के लायक ही नहीं रहेगा। जिसके बाद जुयान उसे चैलेंज कर देता है, अगर तुम्हें अगली बार मुझसे फाइट करने के लिए आना है तो अपने फादर को भी अपने साथ लेके आना, क्योंकि तुम्हारे बस की तो अब नहीं रही। और फिर वहाँ पे यहाँ पे पड़ी हुई टूटी स्वॉर्ड से अपना कल्टीवेशन दोबारा से स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुयान को अपना कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो पिछले 1 महीने से अपना कल्टीवेशन कर रहा था और उसने 1 महीने में थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लिया होता है और लगातार 1 महीने तक कल्टीवेशन किए जा रहा था, जिसकी वजह से उसने काफी बार अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। लेकिन वो खुद से कहता है, मैंने तो अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन मैं इतनी जल्दी
लेकिन मैं इतनी जल्दी सभी को अपनी पावर्स नहीं दिखा सकता। मुझे अपनी पावर पहले छुपानी होगी और जैसे ही कोई मुझसे फाइट करने के लिए आएगा तो मैं उसके सामने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दूंगा, उसकी जान ले लूंगा यहाँ पर। और साथ ही उसने जितनी भी कल्टीवेशन की होती है वहाँ पे जो स्वर्ण पड़ी हुई थी वो लाखों गुना ज्यादा होती है, यानी कि जुयान जितना चाहे उतना कल्टीवेशन कर सकता है, क्योंकि उसे तो टूटी हुई स्वर्ण की तो कमी नहीं है। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वहाँ पे नाचना गाना शुरू कर देता है कि मुझे तो हाथ में खजाना लग चुका है और मैं जितनी चाहूँ उतनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ और इससे तो अब मुझे कोई भी इस सेक्ट का लीडर बनने से नहीं रोक सकता। मैं जल्द से जल्द यहाँ का सक्सेसर बन जाऊंगा। तब मैं देखता हूँ मेरे सामने कौन टिक पाता है कि तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है, जो कि अपने 2 चमचों के साथ वहाँ पे आया हुआ था। तो जुआन उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी उस लीडर ने यहाँ पे भेज दिया काम करने के लिए? तो जिस पर जुआन कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारा हाल देखने आया था कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हें लीडर ने सबसे घटिया काम दे दिया है, जो कि इस सेक्ट के सबसे कमजोर डिसाइपल करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा एक बार हाल देख लिया जाए कि तुम अभी कैसे काम कर रहे हो। और तुम्हें ऐसे डांस करते हुए देखकर मुझे समझ आ चुका है कि तुम इस काम को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर तुम्हें ये काम अच्छा नहीं लग रहा होता तो मैं तुम्हारी लीडर से कुछ सिफारिश कर देता ताकि वो दोबारा से तुम्हें को डिसाइपल बना दे, क्योंकि मैं यहाँ का को डिसाइपल बन चुका हूँ। ये सारी बात सुनकर जुआन को समझ में आता है कि ये मोटा जुआन यहाँ मेरी सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं आया है, उल्टा ये मेरी बेइज्जती करने के लिए आया हुआ है और मुझे जलाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। लगता है इसका गेम बजाना पड़ेगा। वो उसका गेम बजाता कि उससे पहले वहाँ पे वो सारी लड़कियाँ आ जाती, जिसका छुप जुआन स्किल देख रहा था और वो वहाँ पे काफी सारा खाना लेकर आई होती है, वो भी जुआन के लिए। और ये देखकर जुआन भी एकदम हैरान था। वो घूर घूर कर उन लड़कियों को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसका चेला उसके सामने ही उसके मुंह के पास ही एक केला रख देता है और जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जुआन उसे धक्का मार के वहाँ से दूर कर देता है ताकि वो आराम से उन लड़कियों को देख सके। जिसके बाद वो सारी लड़की जुआन को घेर लेती है और उनसे कहती, क्या तुम्हारी चोटों में अभी तक दर्द है? लाओ मैं तुम्हारी मसाज कर देती है। देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना और कपड़ा लेकर आई हूँ और अब तुम्हें आगे से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जितना हो सकेगा हम तुम्हारे लिए वो काम कर देंगे। ये देखकर तो जुआन एकदम हक्का बक्का रह गया था। वो कहाँ यहाँ पर जुआन को जलाने के लिए आया था और अब तो वो खुद ही जलने लगता है। जिसके बाद जुआन से कहता है, क्या बस हो गया या फिर तुम और भी जलना चाहते हो? क्या मैं कुछ और करके दिखाऊं? जिसके बाद जुआन तो कुछ बोलने के मूड में ही नहीं था और वो अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि वो बस यहाँ पे जुआन को खत्म ही कर दे और उसकी जगह वहाँ पे जाके वो खुद ही खड़ा हो जाए। कि तभी वहाँ पर वो डिसाइपल और उसका बड़ा भाई आ जाता है, जो कि अपने साथ एक और डिसाइपल को लेके आया था ताकि वो जुआन से फाइट कर सके। और उसको देखते ही सारी की सारी लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं ताकि वो उनसे फाइट कर सके और जुआन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं और वो आराम से खड़े होकर इनकी फाइट देख सकता है। लेकिन जुआन उसको पीछे करते हुए कहता है, अरे तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें चैलेंज किया, अगर जिससे भी मुझसे फाइट करनी है वो यहाँ पे आ सकता है। वहीं पे वो डिसाइपल और उसके बड़े भाई और उसका साथी को देखकर जुआन के तो पसीने छूट जाते हैं और वो अपने चेलों के पीछे जाके छुप जाता है कि कहीं ये लोग उसके ऊपर हाथ ना उठा दे। जिसके बाद वो डिसाइपल जुआन से कहता है, देखो हम यहाँ पे अपने मास्टर को लेके आए हैं, ये इंसान मार्शल आर्ट में मास्टर है, हम लोग भी देखते हैं कि तुम इसे कैसे हरा पाते हो और उसका लेवल भी अभी इन्हें ट्रायल के लेवल 6 पर। और ये देखकर जुआन उससे कहता है, क्या कहा था मैंने पिछली बार तुमसे, तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम अपने फादर को लेकर आओ, तो फिर तुम यहाँ पर किसी कचड़े इंसान को लेके आए हो। मैं अपने से कम लेवल वाले बंदे से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता ताकि मैं उन्हें चोट लगा दूं और वो घर पे जाके रोना शुरू कर दे। जिसके बाद वो उसे अपनी पावर दिखाता है, जहाँ पे वो इनहेल ट्रायल के 7 लेवल पर पहुँच चुका था, लेकिन ये भी उसकी असली पावर नहीं है। तो इनहेल ट्रायल कम से कम 10-12 लेवल पे पहुँच चुका है, पर अभी वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा। और ये देखकर वो डिसाइपल और उसके बड़े भाई एकदम हैरान थे कि आखिरकार अचानक से इसने अपना लेवल कैसे बढ़ा लिया। कल तक तो ये लेवल 5 पर था और आज यह लेवल 7 पे कैसे पहुंच गया। लेकिन उस डिसाइपल का जो साथी होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआन से फाइट
फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन जुयान तो बस अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल के स्वॉर्ड को एक उंगली से पकड़ लेता है और उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जहाँ पे उस डिसेबल की तो दोबारा से फाइट करने की हिम्मत ही नहीं थी। ये देखकर तो जुआन भी एकदम हैरान था कि आखिरकार इसके हाथ में कौन सा खजाना लग गया है और इतने जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा रहा है। और अगर मैं भी इसके जितना पावरफुल होता तो वो लड़कियां उसे छोड़कर मेरे पास आ गई होती। वहीं पे वो लड़की जुयान से और भी ज्यादा खुश हो गई होती हैं और उससे कहती, तुम जितने पावरफुल उतने ही ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारा तो सच में कोई जवाब ही नहीं। लेकिन अब जुआन और भी ज्यादा जलन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझता है ताकि जो उसका बचा हुआ है वो जलकर राख ना हो जाए। इसके बाद जुयान उन दोनों डिसेबल और उसके साथियों से कहता है, क्या कहा था मैंने, जो मेरे लेवल का है उसे ही लेकर आओ मुझसे फाइट करने के लिए, तो मैं उसके साथ ही फाइट करूंगा और मैं बच्चों के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता। इसलिए वो डिसेबल जुयान को धमकाते हुए जाता है, देख लेना मैं तुम्हारे लेवल का बंदा कल ही लेके आऊंगा, उससे मैं तुम्हारी फाइट करवाऊंगा। और फिर देखते ही देखते अगले दिन वो डिसेबल लेवल वाले बंदे को लेकर आते हैं ताकि वो जुयान से फाइट कर सके। लेकिन अब जुयान उससे दिखाता है, अरे मैं तो लेवल 7 पे हूँ ही नहीं, मैं तो लेवल 8 पे पहुँच चुका हूँ, जाओ मेरे बराबर वाले बंदे को लेकर आओ। ये देखकर वो डिसेबल तो एकदम ज्यादा हैरान था कि आखिरकार इसने एक दिन में अपना लेवल कैसे बढ़ा लिया। इसलिए वो अगले दिन लेवल 8 वाले बंदे को लेकर आता। लेकिन आज जुयान उससे कहता है, अरे मैं तो लेवल 9 पर हूँ, जाओ किसी लेवल 9 वाले बंदे को लेकर आओ। लेकिन अब उस डिसेबल की हालत एकदम ज्यादा खराब होती है और वो जुयान से कहता है, क्या तुम पावर को पानी में घोल कर पी जाते हो और तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा जल्दी कैसे बढ़ रही है, या फिर तुम अपनी पावर को ही मुझसे छुपा रहे हो। तुम सच में पहले ही काफी ज्यादा लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन सभी को एक साथ तुम दिखा नहीं रहे। और वहीं पर ये सारी चीज देखकर वो सभी लड़कियां बस जुयान के ख्यालों में खो गई होती कि जुयान तो कितना ज्यादा पावरफुल और हैंडसम बंदा है, इसके सामने तो कोई टिकने का नाम तक नहीं लेता। और अब जुयान पवेलियन में आ जाता है ताकि वहाँ से मार्शल आर्ट वाले टेक्निक ले सके। जैसे ही वो वहाँ पे आता है, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो बस जुयान का ही नाम ले रहे होते हैं। अरे ये तो वही है ना जो कि रातों रात अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और हर दिन एक लेवल बढ़ते जाता है और इसके जैसा पावरफुल मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर जुयान तो अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, अरे इतनी जल्दी मेरा नाम इस पूरे के पूरे सेक्टर में फैल गया है और जहाँ पर मैं जाता हूँ लोग बस मेरे ही चर्चे करते रहते, इससे तो मैं बड़ी आसानी के साथ इस सेक्टर का सक्सेसर बन सकता हूँ। इसके बाद वो कुछ मार्शल आर्ट वाली स्किल लेकर वहाँ पर मौजूद एक एल्डर के पास जाता है और उससे कहता है, आप इसे रजिस्टर कर लो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। लेकिन वो एल्डर स्किल को देखकर जुयान से कहता है, क्या सच में वे इतनी छोटी लेवल वाली स्किल लेकर जा रहे हैं, अपनी पावर दे और उसके हिसाब से कोई स्किल लेकर जा, ये तो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं। ये सुनकर जुयान तो हैरान था, आखिरकार इसे कैसे मालूम पड़ गया कि मेरी पावर इतनी ज्यादा। मुझे तो लगता है ये कोई जीनियस होगा यहाँ जिसने की अपनी पावर को छुपा कर रखा, या फिर ये किसी को देखकर आसानी से पता कर सकता है कि आखिरकार वो इंसान कितना ज्यादा पावरफुल। तभी तो इसने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसे छोटे लेवल वाली स्किल नहीं लेनी चाहिए। और उसके इतना कहते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो डिसेबल जुयान के सामने एक से बढ़ के एक डिसेबल को लेके आता है ताकि वो उन सभी से मिलाकर जुयान से फाइट करवा सके। लेकिन जुयान तो बड़ी ही आसानी के साथ वो जितने भी लोगों को वहाँ पे लाया होता है उन सभी को हराते जाता है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और ये देखकर वो डिसेबल भी बहुत ही हैरान था कि आखिरकार जुयान इतने जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया। और साथ ही जुयान उसे ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें आगे से किसी को मेरे साथ फाइट करवाने के लिए लाना होगा तो उसे भी लेके आना, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार। जिसके बाद वो और कई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक लेने के लिए लाइब्रेरी में आ जाता है। तो यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुयान उस लाइब्रेरी में बैठे हुए एक एल्डर के पास आता है जो कि यहाँ के लाइब्रेरियन है और जिसे भी जितनी टेक्निक चाहिए होती है उसके पास आकर सारा रजिस्टर करवाना पड़ता है, तभी वो उसको वो टेक्निक देते हैं। तभी जुयान को उस एल्डर को देख के पता चल रहा होता है ये एल्डर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके पास तो काफी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक है और मुझे कैसे भी करके इससे बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक लेनी होगी ताकि मैं उसे जल्द से जल्द सीख सके। तभी वो एल्डर उससे कहते, तुम इतने हार्ड पावर की टेक्निक मांग रहे हो, क्या तुम उसे सीख भी पाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम उसे सीख पाओ क्योंकि वो तुम्हारे बस से बाहर होगी। लेकिन तभी जुयान उनसे कहता है, नहीं नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जितना दिखाई देता हूँ उससे मैं कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ। आप इस पूरे लाइब्रेरी की जो सबसे पावरफुल टेक्निक है उसे लाकर दे दो, मैं उसे कुछ मिनट के अंदर ही सीख कर दिखा दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी ये सुनकर वो एल्डर जो टेक्निक वाली किताब जुयान ने अभी यहाँ पे लेके आया हुआ था उसे साइन करके उसे दे देते और वो उसे कहते हैं, तुम्हारे
तुम्हारे नाम पे ये बुक रजिस्टर हो चुकी है और फिर अब यहाँ से दफा हो जाओ और तुम दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल भी मत आना। ये देखकर जुयान अपने मन में सोचने लगता है, अरे मैं तो उस एल्डर से और भी अच्छी टेक्निक मांगने वाला था, लेकिन ये तो बस मुझे देखकर यहाँ से भगा रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ और भी करना होगा ताकि एल्डर इस लाइब्रेरी की जो सबसे खास और पावरफुल टेक्निक है वो सब कुछ मुझे सिखा सके। इसके बाद वो मस्का लगाना शुरू कर देता। क्या आप मुझे कोई अच्छी वाली टेक्निक देंगे? ये सुनकर उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो उसे धक्का मारते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मैंने क्या कहा तुमसे, और तुम मुझे दोबारा परेशान मत करना। और ये सुनकर जुयान को तो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी सारी किताब लेके वहाँ से जाना शुरू कर देता है। वहाँ जाते हुए वो बस यही कह रहा होता है, देख लेना जुयान से पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब वो एल्डर उसकी बातों को सुनता है कि उसका नाम जुयान है तो उसको दोबारा अपने पास बुलाता है। जिस चीज को देखकर जुयान को लगता है मुझे यहाँ पर कोई अच्छी वाली टेक्निक दे दे, इसलिए इसने यहाँ पर मुझे दोबारा बुलाया है। और उसके बाद जुयान यहाँ पे आते हुए उस एल्डर को मस्का लगाते, अभी वो एल्डर उससे कहता है, मैं तुम्हें सबसे हाई लेवल वाली टेक्निक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि तुम्हें मुझे अपनी लाओ जोंग वाली रिंग देनी है और उसके बगैर मैं तुम्हें कोई भी स्किल नहीं दे सकता। और ये सुनकर जुयान भी हैरान था कि उस एल्डर को वही रिंग चाहिए थी। तब एल्डर दोबारा से जुयान को मस्का लगाते हुए कहता है, मेरे पास तो एक से बढ़ के एक पावरफुल टेक्निक है, मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बस तुम्हें मुझे वो रिंग देना होगा और अगर तुम उसे दे सकते हो तो फिर ठीक, और अगर तुम नहीं दे सकते तो तुम यहाँ से निकल लो। जिस पर जुयान उससे कहता है, मैं वो रिंग तो आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वो आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो रिंग तो मेरे पास है ही। मैं उसे निकल गए। फिर ये सुनकर वो एल्डर कहता है, निकल गए ना, जाओ मैं तुम्हारी अभी चमड़ी उधेड़ता हूँ। तो उसके अंदर से वो रिंग बाहर निकल के आई जाएगी। फिर ये सुनकर जुयान काफी ज्यादा डर जाता है। ये एल्डर तो बहुत ही बड़ा चालू आदमी निकला, कहीं उस रिंग के लिए मुझे जान से न मार डाल। इसलिए तभी वो वहाँ पर दूसरा बहाना करने लगता और वो उससे कहता, मैंने अपनी अंगूठी अपने वाइफ को दे दी, इसे जीजी एकेडमी वाले उठाकर अपने साथ ले गए, मुझे कैसे भी करके जीजी एकेडमी जाना होगा ताकि मैं वहाँ से उस अंगूठी को ले सकूं। फिर ये सुनकर वो एल्डर उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात कि तुम्हारे पास वो अंगूठी नहीं है, मैं तुमसे इसलिए वो अंगूठी मांग रहा था कि कहीं वो लीडर के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि वो लीडर उस अंगूठी का गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता और मैं कैसे भी करके वो अंगूठी उस लीडर के हाथ नहीं लगने देना चाहता। जिसके बाद वो जुयान को इस लाइब्रेरी की जितनी खास टेक्निक होती है वो सभी सिखाना शुरू कर देता है, जिसमें एक से बढ़ के एक पावरफुल टेक्निक होती है और जुयान को सभी टेक्निक के बारे में बता रहा होता है कि इसे किस तरह से कल्टीवेट करना है। और जैसे जैसे उसे बताने लगता है वैसे वैसे जुयान उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है और ऐसे कल्टीवेट करते हुए उसे काफी टाइम निकल जाता है। कई दिन कई रात मेहनत करने के बाद आखिरकार जुयान बड़ी आसानी के साथ उस टेक्निक को सीख जाता है और वो एक टेक्निक जितनी भी किताबें होती हैं उन सभी को देखते साथ ही खत्म करते जाता है और वो सारी टेक्निक जुयान को आते जा रही। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक की मदद से अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है और वो उन चीजों को बिना छुए ही बड़ी आसानी के साथ तोड़े जा रहा था। उसकी एक दीवार भी टूट जाती। ये देखकर एल्डर तो घबरा गया था, अरे जुयान तूने ये क्या कर डाला। तब उसकी इतनी भयंकर शक्ल देखकर जुयान भी डर जाता है और वो उस एल्डर से कहता है, क्या आप इस टूटी हुई दीवार की भरपाई तो मुझसे नहीं करवाओगे ना, ये मुझ पे माफी हो, इसलिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ। लेकिन वो एल्डर इतने गुस्से में जुयान को एक किताब फेंककर उसको मारता है कि जुयान उस किताब के धक्के वहाँ के दीवार से होते हुए बाहर फेंका जाता है। जिसके बाद जुयान एक डिसेबल के ऊपर आके गिर जाता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी जुयान उसे सॉरी बोलते हुए वहाँ से भाग निकलता है और उसके जाने के बाद वो एल्डर बस ये सोच रहा था जुयान तो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस है और इसने इस सारी टेक्निक को बस कुछ ही दिनों में सीख लिया, जिसे स्टार्ट करने में मुझे 3 महीने लग गए थे। लेकिन इस जुयान का तो कोई जवाब ही नहीं, ये तो आगे चल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। कि तभी वहाँ पर वो लीडर भी आ जाता जो कि उनकी सारी बातें सुन चुका कि वो अंगूठी जुयान के वाइफ के पास और वो अभी जीजी एकेडमी गई हुई। कि तभी वो लीडर उस एल्डर से कह रहा होता है कि कुछ दिनों में 6 पीक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, एक बार वो कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद मैं खुद ही जुयान को जीजी एकेडमी लेके जाऊंगा ताकि वो अपने वाइफ के पास से वो अंगूठी लेकर मुझे दे दे। और एक बार वो अंगूठी मेरे पास आ जाए तो देखना मेरे पास कौन टिक पाता है और जितने भी सेक्ट के एल्डर होंगे उनको मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा और सभी को मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। लेकिन उतनी पावर के लिए सबसे पहले मुझे वो अंगूठी चाहिए और कैसे भी करके मैं उसे छीन कर रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन लाइब्रेरियन उससे कह रहा होता है, देखते हैं तुम उस अंगूठी को ले भी पाते हो
या फिर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में आने वाली है और तुम जितने बड़े बड़े सपने देख रहे हो तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। फिर ये सुनकर वो लीडर कहता है चलो देखते हैं किसकी बातें सच होती है। और अब कुछ दिनों के बाद बिग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें सारे डिसाइपल एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और उस फाइट में अलग अलग सेट से डिसाइपल आए होते हैं और वहाँ के एल्डर भी आए होते हैं ताकि वो इस फाइट को देख सके। लेकिन इस फाइट में इस सेक्ट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही जल्द हारना शुरू हो जाते हैं और दूसरे सेक्ट के डिसाइपल तो बड़ी आसानी के साथ उनका खेल खत्म कर रहे होते हैं और कोई भी ठीक तरह से वहाँ पे नहीं टिक पाता। यह इस बार की बात नहीं, यह हर साल की बात है। जब भी यहाँ पे कंपटीशन हो उसमें ऐसे हार जाता है और इस सेक्ट में कोई ऐसा पावरफुल डिसाइपल नहीं जो कि इस कंपटीशन में जीत दिलवा सके। और जिसके बाद बाकी सारे एल्डर जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो उस लीडर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा सेक्ट तो बिल्कुल नाकारा, तुम कोई काम के नहीं हो और तुम्हारा पूरा सेक्ट भी। और इसी वजह से यह लीडर उस अंगूठी को पाना चाहता है ताकि वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो इन सभी के ऊपर अपना हुक्म जमा सके और फिर उसके बाद वो दिखा देगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वो लीडर सभी से कहता है मैं अपने एक और बंदे को लेके आना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर डिसाइपल से फाइट करेगा। और ये सुनकर सभी उससे कहते हैं जितने भी तुम्हारे कल्टिवेटर थे वो सभी तो हार ही चुके हैं और अब तुम्हारे पास कौन बचा है जिससे तुम फाइट करवाओ। वैसे भी ये मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म हो चुका है और जब तुम्हारा सेक्ट हार चुका है तो तुम यहाँ से निकल और तुम्हें जितने भी रिसोर्सेज दिए जाते थे उसमें से अब आधे कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से अब आगे से तुम्हें आधे रिसोर्सेज मिलेंगे और उसी से तुम्हें अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन वो लीडर कहता है मुझे एक और मौका चाहिए, मैं इस बार तो अपने एक ऐसे डिसाइपल को बुलाऊंगा जो कि तुम्हारे सारे के सारे डिसाइपल को हरा देगा। देखता हूँ उसके सामने कौन टिक पाता है और अगर वो तुम्हें नहीं हरा पाया तो देख ले मैं इस सेक्ट के अपने लीडर की पोजीशन से हट जाऊंगा। और यह सुनकर बाकी सारे लोग कहते हैं पिछली बार तो तुमने ऐसा ही कहा था और अगर इस बार तुम नहीं हटे और तुम्हारी बातों में कोई भरोसा ही नहीं। लेकिन तब भी वो लीडर को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जिसे चाहे उस डिसाइपल को बुला सकते हैं। तभी वो लीडर दूसरे डिसाइपल से कहकर जुयान को वहाँ पे बुलाने लगता है, जाओ और उसे बुला के लेके आओ। और वो लीडर सभी से कहता है अगर जुयान तुम्हारे सभी डिसाइपल को हराने में कामयाब रहा लेकिन जितने रिसोर्सेज मुझे पहले मिलते थे वो सभी वापस से शुरू कर दिए जाएंगे और उसमें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन बाकी लीडर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर सबसे लो लेवल के डिसाइपल को बुलाना चाहते हो हमसे फाइट करने के लिए? क्या हमारी कोई भी इज्जत नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम दोबारा से अपनी बेइज्जती कराना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, तो जितना भी हो सके जो भी हो सके उस डिसाइपल को यहाँ पे लेके आ सकते हो। उन सभी को बड़ी आसानी के साथ हरा देंगे। लेकिन वो लीडर अंदर ही अंदर जानता था कि जुयान तो कितना ज्यादा पावरफुल और वो सभी को बड़ी आसानी के साथ हरा सकता है।